बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इंटरनेशनल ख़बरों की तरफ तो पाकिस्तान कुछ थोड़ा सा मरकज़ निगाह बना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को लगता है कि एक इस तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान मुज़ाकरात कार का रोल प्ले कर सकता है, पाकिस्तान मेज़बानी कर सकता है। यानी शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया और कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी और मुज़ाकरात की कोशिशों की पाकिस्तान हमायत करता है। ईरान अमेरिका जंग बंदी और अमन और इस्तेहकाम की हमायत करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। जंग के ख़ात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात में सहूलतकारी को एक एजाज़ समझेगा। ये शहबाज शरीफ ने अपनी जो ट्वीट है उसको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, विटकोफ जो पाकिस्तान आया हुआ था, और उसके अलावा ये विटकोफ जो है ना, ये इस रीजन का हेड बनाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची को टैग कर दिया। ये इन तीन बंदों को भी शहबाज शरीफ साहब ने टैग किया है अपने ट्वीट में। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है जंगबंदी में। इससे एक तो पाकिस्तान अकेला नहीं है, तुर्की भी कोशिश कर रहा है, मिस्र भी कोशिश कर रहा है, कतर ने तो इनकार कर दिया, हम इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या वाकई जंगबंदी हो जाएगी? अमेरिका के जो सहाफ़ी हैं वो भी अब ये मानना शुरू हो गए कि ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की दरख्वास्त जो है वो अमेरिका ने की है और ईरान की जानिब से अभी उसको कबूल नहीं किया गया। उन्होंने शराइत रख दी हैं कि अगर जंगबंदी करनी है तो हमारी चंद शराइत हैं। शराइत मैं आपको बता चुका हूँ। वो कहते हैं जी हमारे हकूक़ हमें दिए जाएँ, हमारे ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। वो ये कहते हैं आइंदा गारंटी दी जाए कि कोई कभी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमारा जो नुकसान किया गया है $100 अरब का कम से कम अभी तखमीना है, वो हमें यकमुश्त अदा किया जाए, वो पैसे हमें मिलने चाहिए। फिर ईरान एक और बात करता है कि फ़लस्तीनियों और लबनानियों के ऊपर जो कत्लेआम हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, वो भी बंद की जाए। उस पर उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया अभी। तो उनके मुतालबात की एक फ़हरिस्त है। वो ये चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ से आइंदा जो भी टैंकर्स गुजरे या वहाँ से तजारती माल गुजरे, वो ईरान को बाकायदा टोल टैक्स देकर गुजरें, जैसे पूरी दुनिया में होता है। वो कहते हैं ये हमारा पानी है तो हम यहाँ से गुजरने के लिए पैसा क्यों ना लें। जब बाकी दुनिया पैसा लेती है तो हम भी पैसा लेंगे। तो ये ईरान की सोच है। इतने सारे मुतालबात ईरान के हैं। अमेरिकन मुतालबा जी यूरेनियम आप हमारे हवाले कर दें। क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान से यूरेनियम लेके अमेरिका के हवाले कर सकते हैं? और क्या ईरान ये करेगा? इसके बगैर तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेस सेविंग कोई नहीं है। फिर क्या हम गारंटी दे सकते हैं ईरान को कि अब अमेरिका या इसराइल आपके ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे? हम तो कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को आज तक गारंटी नहीं दे पाए। पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है वो संजीदा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा। उसकी वजूहात है। देखिए, अगर पाकिस्तान ये कोशिश नहीं करेगा और ये जंग चलती रहेगी तो पाकिस्तान को इस जंग में उतरना पड़ेगा। ये जो विटकोफ पाकिस्तान में आया हुआ, आपको क्या लगता है ये सिर्फ जंगबंदी के लिए आया? ये पाकिस्तान को ज़हनी तौर पे इस लड़ाई के लिए तैयार भी करेगा कि अगर जंगबंदी नहीं होती तो पाकिस्तान भी हमारे साथ खड़ा हो जाए। पाकिस्तान एक बड़ी फौजी कुव्वत है और अमेरिका ये चाहेगा कि पाकिस्तान हमारे साथ और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग को लड़े। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी अगर पाकिस्तान इस जंग के अंदर उतरता है तो। और अगर जंग बंद हो जाती है, पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस से बच जाएगा। पाकिस्तान के अंदर देखें ना, हुक्मरानों ने किया क्या है। एक तो पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी लड़ाई के ख़िलाफ़ है। यहाँ पे अब ये माहौल बना रहे हैं शिया सुन्नी फसाद वाला या शिया सुन्नी तफरीक वाला। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आपस में तफरका ना डालें, आपस में लड़ें मत, शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर नफ़रत ना फैलाएं, मोहब्बत और अमन से एक दूसरे के साथ रहें। पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये जानबूझकर पैदा किया जाता है। इसकी डोरियाँ कहीं और से हिलाई जाती हैं और पाकिस्तानियों का खून बह जाता है, अमन ख़राब हो जाता है। अभी भी कलदम तंजीमों के बंदों को लाकर बिठा दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मुझे बताएं ना, फ़ौज का क्या इमेज बनेगा जब कलदम तंजीमों के वो लोग जो माजी में कत्लों में मुलव्विस रहे हैं, जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मामलात हैं, वो लोग जब बैठ के पाक फ़ौज के हक़ में बात करेंगे तो पाक फ़ौज का क्या इमेज बनेगा? अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है जंगबंदी में। इससे एक तो पाकिस्तान अकेला नहीं है, तुर्की भी कोशिश कर रहा है, मिस्र भी कोशिश कर रहा है, कतर ने तो इनकार कर दिया, हम इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या वाकई जंगबंदी हो जाएगी? अमेरिका के जो सहाफ़ी हैं वो भी अब ये मानना शुरू हो गए कि ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की।
जंगबंदी की दरख्वास्त जो है वो अमेरिका ने की है और ईरान की जानिब से अभी उसको कबूल नहीं किया गया। उन्होंने शराइत रख दी हैं कि अगर जंगबंदी करनी है तो हमारी चंद शराइत हैं। शराइत मैं आपको बता चुका हूँ। वो कहते हैं जी हमारे हकूक़ हमें दिए जाएँ, हमारे ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। वो ये कहते हैं आइंदा गारंटी दी जाए कि कोई कभी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमारा जो नुकसान किया गया है $100 अरब का कम से कम अभी तखमीना है, वो हमें यकमुश्त अदा किया जाए, वो पैसे हमें मिलने चाहिए। फिर ईरान एक और बात करता है कि फ़लस्तीनियों और लबनानियों के ऊपर जो कत्लेआम हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, वो भी बंद की जाए। उस पर उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया अभी। तो उनके मुतालबात की एक फ़हरिस्त है। वो ये चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ से आइंदा जो भी टैंकर्स गुजरे या वहाँ से तजारती माल गुजरे, वो ईरान को बाकायदा टोल टैक्स देकर गुजरें, जैसे पूरी दुनिया में होता है। वो कहते हैं ये हमारा पानी है तो हम यहाँ से गुजरने के लिए पैसा क्यों ना लें। जब बाकी दुनिया पैसा लेती है तो हम भी पैसा लेंगे। तो ये ईरान की सोच है। इतने सारे मुतालबात ईरान के हैं। अमेरिकन मुतालबा जी यूरेनियम आप हमारे हवाले कर दें। क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान से यूरेनियम लेके अमेरिका के हवाले कर सकते हैं? और क्या ईरान ये करेगा? इसके बगैर तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेस सेविंग कोई नहीं है। फिर क्या हम गारंटी दे सकते हैं ईरान को कि अब अमेरिका या इसराइल आपके ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे? हम तो कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को आज तक गारंटी नहीं दे पाए। पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है वो संजीदा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा, उसकी वजूहात है। देखें, अगर पाकिस्तान ये कोशिश नहीं करेगा और ये जंग चलती रहेगी तो पाकिस्तान को इस जंग में उतरना पड़ेगा। ये जो विटकोफ पाकिस्तान में आया हुआ, आपको क्या लगता है ये सिर्फ जंगबंदी के लिए आया? ये पाकिस्तान को ज़हनी तौर पे इस लड़ाई के लिए तैयार भी करेगा कि अगर जंगबंदी नहीं होती तो पाकिस्तान भी हमारे साथ खड़ा हो जाए। पाकिस्तान एक बड़ी फौजी कुव्वत है और अमेरिका ये चाहेगा कि पाकिस्तान हमारे साथ और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस जंग को लड़े। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी अगर पाकिस्तान इस जंग के अंदर उतरता है तो। और अगर जंग बंद हो जाती है, पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस से बच जाएगा। पाकिस्तान के अंदर देखें ना, हुक्मरानों ने किया क्या है। एक तो पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ईरान के खिलाफ किसी भी लड़ाई के खिलाफ है। यहाँ पे अब ये माहौल बना रहे हैं शिया सुन्नी फसाद वाला या शिया सुन्नी तफरीक वाला। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आपस में तफरका ना डालें, आपस में लड़ें मत, शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर नफरत ना फैलाएं, मोहब्बत और अमन से एक दूसरे के साथ रहें। पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये जानबूझकर पैदा किया जाता है। इसकी डोरियाँ कहीं और से हिलाई जाती हैं और पाकिस्तानियों का खून बह जाता है, अमन ख़राब हो जाता है। अभी भी कलदम तंजीमों के बंदों को लाकर बिठा दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मुझे बताएं ना, फ़ौज का क्या इमेज बनेगा जब कलदम तंजीमों के वो लोग जो माजी में कत्लों में मुलव्विस रहे हैं, जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मामलात हैं, वो लोग जब बैठ के पाक फ़ौज के हक़ में बात करेंगे तो पाक फ़ौज का क्या इमेज बनेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।